हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर कोडिंग वाला स्कूल। सो आज हम देखने वाले हैं जे क्वेरी ट्यूटोरियल्स। सो जे क्वेरी ट्यूटोरियल्स ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल्स होने वाला है, क्योंकि जो पहला हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने काफ़ी कुछ कवरअप कर लिया था। मतलब काफ़ी कुछ कवरअप का मतलब कि जे क्वेरी का जो इंट्रोडक्शन था, जे क्वेरी का जो हमें कैसे सिंटैक्स यूज करने हैं, जे क्वेरी के जो भी सेलेक्टर्स थे और जो भी इवेंट वगैरह थे। तो बेसिकली दैट इज द बेसिक ऑफ jQuery ट्यूटोरियल दैट वाज। वो जो हमारा था वो बेसिक ट्यूटोरियल था jQuery के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं jQuery के इफेक्ट के बारे में। वहाँ से हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि jQuery का जो इफेक्ट होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले jQuery को इफेक्ट को काम करने के लिए, तो जैसा कि आपने देखा था कि मैंने जो CSS jQuery पे जो लास्ट वीडियो में मैंने जो jQuery लिखी थी, वहाँ पे मैंने क्या किया था कि इंटरनल CSS इंटरनल jQuery यूज़ की थी, जैसे स्टेप टैग्स के अंदर। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल jQuery यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल मतलब कि हम एक JS की अलग फाइल बनाएंगे, सेपरेट फाइल, और उस सेपरेट फाइल में हम JS का कोड लिखेंगे और उस कोड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं देखने वाला हूँ। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो हमारी बटन वगैरह है मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, तो हमारा जो पेज हो जाता है वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो गाइस इतना समझते हैं। तो जैसे कि आपने देख भी लिया कि यहाँ पे मैंने एक फाइल भी बना रखी है, राइट। यहाँ पे फाइल क्या क्या नाम है, index.js। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को कॉल करने वाला हूँ बॉडी में। ठीक है, तो स्क्रिप्ट, और ये यहाँ पे मैं सोर्स दे देता हूँ। सोर्स पे मैं क्या दे देता हूँ, index.js। ओके, सो मैंने यहाँ पे index.js दे दी, मतलब यहाँ से मैं फाइल को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे index.js, यहाँ पे index.html, यहाँ पे कॉलिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली जो jQuery इफेक्ट है। jQuery इफेक्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हाइट, शो, टूकल, स्लाइड और फेड और एनिमेशन वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं इस jQuery इफेक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बात करें कि jQuery हाइड एंड शो के बारे में। तो मैं लिखता हूँ हाइड एंड शो का कोड। ठीक है, तो उस पर मैं क्या करता हूँ कि हाइड एंड शो के लिए कोड लिख देते हैं। तो मैंने जैसे मैं index.js फाइल में गया, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख दिया। ओके, सो आई हैव कॉम्प्रेस्ड 2 टाइम्स कोड। सो बेसिकली एक हमारी आईडी है। ठीक है, उस आईडी का नेम क्या है कि मतलब कि हाइड, और एक आईडी का नेम है शो। तो अब हम HTML पे जाते हैं और HTML पे हम क्या करते हैं, 2 बटन बनाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर हम 2 बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाई बटन, सो बटन। ठीक है, बटन पे एक पे आईडी हमने लिखी हाइड। ओके, सो ये बटन बेसिकली क्या करेगी, हाइड करेगी कुछ। ओके, और एक बटन हम लिख देते हैं बटन, यहाँ पे आईडी कर देते हैं शो। फाइन, अब यहाँ पे हमारे पास 2 बटन हो गए, एक तो हाइड की हो गई, राइट, और एक हमारी शो की हो गई। वी हैव राइट नाउ 2 बटन्स। ओके, सो अब हमको एक टैग लिखना है, पी टैग। तो उससे क्या करेंगे कि हम पर्टिकुलर वी आर चेकिंग हियर। show feature. Okay, so we are basically doing checking hide and show features. So after that, if I'm going to run that code. Okay, so for the running the code, I'm going to Google it and access. So here you are checking the hide and show feature. Okay, so basically in that ID if बटन हम हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पी टैग है ना, क्योंकि बेसिकली हमने index.js फाइल में क्या लिख रखा है, तो index.js फाइल में हमने लिख रखा है पी टैग को हाइड करना और पी टैग को शो करना है। तो बेसिकली ये इफेक्ट का ही फीचर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन बटन पे जाता हूँ और मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने देखा क्या, हाइड हो गया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शो हो गया। तो बेसिकली वन फीचर इज माई हाइड एंड शो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, index.js पे जाते हैं। ये हमारी आईडी के थ्रू कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमने हाई आईडी दे रखा है। जब भी मैं ये आईडी पे कॉल करता हूँ हाइड बटन पे, तो ये क्या करता है, पी टैग को हाइड कर देता है, यहाँ पे पी टैग को। तो बेसिकली ये सेलेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ हो गए होंगे कि हाइड एंड शो होता क्या है। अगर 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 यहाँ पे हम एक क्वेरी और भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन भी कॉल से कर सकते हैं, कि मतलब कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हाइड हो जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक करने के बाद वो तुरंत हाइड ना हो, तो यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1 सेकेंड के बाद कॉल हो, तो मैंने दे दिया कि 1000 हाइड हो, ठीक है। तो जैसे मैं ब्राउजर पे जाऊँगा और मैं हाइड करूँगा, देखना आराम से स्लोली मोशन से हाइड से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे मैंने एक स्पीड पैरामीटर पास कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, वो स्लो फास्ट ऑन मिली सेकेंड में हो रहा है। तो आई होप आपको इतना कुछ तो समझ में आएगा। जैसे मैं 100 पे क्लिक करता हूँ, जैसे शो कर जाता है। अगर यहाँ पे भी मैं कॉल कर दूँ इस टाइम बॉन्ड को, मीन्स कॉल बैक फंक्शन को, तो यहाँ पे भी स्लो मोशन पे काम करेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं jQuery टूगल्स की। तो jQuery टूगल्स में क्या होगा कि अगर आपका कंटेंट हाइड होगा तो शो होगा, अगर शो होगा तो हाइड होगा गाइस, ओके। तो जैसे ही मैं टूगल्स पे बात करता हूँ, तो आई होप इतना आपको हाइड एंड शो के बारे में पता चल गया। तो जैसे ही ये मेरी बटन है, ओके, सो ये मेरी पी टैग है, ओके। अब मैं पी टैग पे एक बटन है, मैं उस बटन का नाम रख देता हूँ फॉर नाउ के लिए ओनली बटन, ओके। सो बेसिकली इस बटन का नाम है टूगल कंटेंट, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ टूगल करने क्या करने जा रहा हूँ, टूगल करने। तो यहाँ पे मैंने डॉट टूगल लिखूंगा और नथिंग एल्स वी नीड टू डू, ओके। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया डॉट टूगल। अगर इफ आई पुट हियर टाइम बाउंड, अगर मैं टाइम बाउंड यहाँ पे लगा देता हूँ गाइस, तो टाइम बाउंड भी काम करेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बटन, ओके। तो बटन हम दे देते हैं, राइट। तो बटन हमने दे दिया। अगर जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा फीड है होगा वो टूगल्स हो ही जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तब मैं टूगल्स के बटन करूँगा, हाइड हो गया। अगर मैं फिर से करूँगा शो हो गया। तो बेसिकली ये टूगल का फीचर होता है। jQuery में बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है ना, हमारे लिए बहुत ही आसान बना देती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप क्लिक करते हैं तो शो होता है, और जब मैं शो करता हूँ तो हाइड होता है, हाइड करता हूँ तो शो होता है, शो करता हूँ तो हाइड होता है। तो बेसिकली ये हमारा टूगल्स मेथड हो गया, एक हमें टूगल कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक बटन लिखी index.html पे, और मैं उस बटन से मैं पी टैग को कॉल कर रहा हूँ, टूगल कर रहा हूँ, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा कि टूगल कैसे काम कर सकते हैं, राइट। अब हम देखने वाले, अब ये हमारे कुछ हाइड एंड शो के मेथड हो गए। एक तो हम हाइड एंड शो डायरेक्टली लिख के कॉल कर सकते हैं कि कब मुझे हाइड करना है और कब मुझे शो करना है, और या फिर हम हाइड और शो को इनबिल्ट करके टूगल मेथड बना सकते हैं, और वहां से हम अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हमारा कुछ ये मेथड रहा, ओके बस। सो बेसिकली अब हम नेक्स्ट देखेंगे jQuery का जो फेड है। अब फेड इन jQuery फेड क्या होता है, तो मतलब कि jQuery फेड के थ्रू हम एलिमेंट की जो विजिबिलिटी होती है उसको हम आउट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, टूगल्स कर सकते हैं। आउट इन, जैसे कि आपने पहले देखा हाइड एंड शो, आफ्टर दैट हाइड शो का पैरेंट्स आ गया टूगल्स, राइट। तो ऐसे ही हम अब फेड इन, फेड आउट, फेड टूगल्स, फेड टू। तो मतलब कि जो हमारा फेड इन होता है वो क्या करता है कि मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है jQuery की फेड इन मेथड को, राइट। और फेड आउट, तो अब हम बात करते हैं यार फेड इन मेथड होता क्या, ठीक है। सो जो फेड इन मेथड होता है वो बेसिकली क्या करता है कि हिडन कंटेंट को शो करता है। फेड इन जो मेथड होता है, jQuery मेथड जो है वो यूज टू फेड इन हिडन एलिमेंट्स, राइट। सो वो हिडन एलिमेंट्स को फेड इन करता है, राइट। अब उसमें भी हमें क्या करना है, एक फंक्शनलिटी हमारी कॉल हो जाती है, जैसे कि द ऑप्शनल स्पीड ऑफ द पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फेड इन फेड आउट
हाउ दिस वर्क, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ कोड। ओके, so for the simplicity sake of the simplicity, I know what to do very fast. So I'm going to copy the code somewhere, or I'm going to explain to you. Okay, guys. So अब मैं index.html पे मैं okay. So let's see in the index.html मैंने यहाँ पे script, यहाँ पे Peter और यहाँ पे ये okay. So basically after that what we have need to do, right? तो यहाँ पे हमने एक लिखा पी टैग। पी टैग बता रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। सो हम क्लिक टू फेड इन द बॉक्स, और हम क्लिक भी करते हैं फेड को करने के लिए बॉक्स को, राइट। और तो उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे div1 है, div2 है और div3 है, मतलब यहाँ पे हम जो हमारे कलरिंग कर रहे हैं, मतलब हम बॉक्सेस बना रहे हैं, उनको हम कलरिंग कर रहे हैं एक बटन पे क्लिक करने पे। तो हम jQuery पहले समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब कि रेडी करने के लिए हमारे JS को jQuery को रिलोड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है। अब उसके अंदर हमारी जो फंक्शनलिटी एक्चुअल है बटन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बटन होती क्या है। यहाँ पे देख लो बटन है ना, क्लिक टू फेड इन द बॉक्स, राइट। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो div1 क्या हो जाएगा, फेड इन हो जाएगा। फेड इन मतलब कि दिख जाएगा तुरंत, ओके। फेड इन स्लो मतलब कि ये एक स्लो मोशन में फेड इन होगा, और फेड इन द टाइम बाउंड मीन कॉल बैक फंक्शनलिटी इज हियर। तो मतलब कि ये क्या होगा, 3 सेकंड के बाद फेड इन होगा, ठीक है। लेट्स सी दिस फीचर्स। बेसिकली ये फीचर्स को हम ज़्यादा यूज करने वाले नहीं हैं, बट हम समझने के लिए हमें तो हर चीज़ समझना है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा रेड कलर आ गया, फिर क्लिक का आया, फिर ब्लू कलर आया टाइम बाउंड्स लेके। जैसे मैं फिर से रिप्लेस करता हूँ, है ना, और फिर से मैं मेरे साथ वही कंडीशन आती है। सो दैट इज अ बिग इशू एंड बिग कॉस्ट वी कैन से। सो दैट्स व्हाई वी रीच टू लेट। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, राइट। तो हमारा एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। आई होप उसको आप समझ चुके होंगे। अब हम देखने वाले नेक्स्ट कंडीशन को। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि jQuery फेड आउट मेथड, राइट। ऐसा फेड आउट मेथड क्या होता है कि बेसिकली इस मेथड से हम समझ सकते हैं कि कैसे क्या परफॉर्म करना है फेड आउट, ओके। सो लेट्स सी नाउ फेड आउट। मतलब कि फेड इन का मतलब होता है कलरिंग आना स्लो स्लो, और फेड आउट का मतलब कलरिंग जाना धीरे धीरे। तो अभी यहीं पे हम वही चीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फेड इन लिखा है और मैं इन सब को फेड आउट कर सकता हूँ। फेड आउट मतलब कि धीरे धीरे स्लो मोशन में जाना। कंट्रोल डी एंड वी नीड टू फेड आउट, ओके। तो जैसे ही मैंने फेड आउट किया, ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी बटन फेड आउट, राइट। बट आई डिड समथिंग रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा div1 पे हमारा फॉल्स है, राइट। और मेथड हमने यहाँ पे दे रखा है कि div1 div2 div3, और यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है वो हमारी फेड आउट, राइट। तो जैसे ही मैं फेड आउट को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि फेड आउट हमारा कॉल होगा, है। तो just give me a second, I'm going to call that fade out functionality, okay. We need to refresh that page at time do, and I did something wrong in the index.html, so let's see what I did wrong. So basically यहाँ पे हमने पहले से ही कलरिंग दे रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी पी टैग्स और बॉडी टैग्स है ना, तो गाइस वहाँ पे हमें इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें कलरिंग तो बाद में नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और वाइट हैं इसको ऐड कर देते हैं, राइट। अब नाउ यू कैन सी, अब हमने जो क्या किया कि बैकग्राउंड कलर्स पहले से दे रखा है, राइट। वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मेथड से मैं भेज रहा था, यहाँ पे मैंने पहले से दे रखा है।
अब फेड आउट इन का मतलब होता है कि कलर को धीरे धीरे लाना, और फेड आउट का मतलब होता है कलर को रिमूव करना। गाइस ओके, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये कलर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारी अकॉर्डिंग टू द index.js का कंडीशन पहले फेड आउट हुआ फर्स्ट वन, फिर फेड आउट द id2 जिसकी हेडिंग टू फर्स्ट वन, एंड फेड आउट अभी द टाइम बाउंड वो फेड आउट हो गया। सो आई होप अब फेड आउट आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट वो फेड टूगल्स। अब मेक सेंस टूगल्स, अगर इन होगा तो आउट होगा, और आउट होगा गाइस तो इन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेड टूगल्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फेड टूगल्स। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं आउट की जगह टूगल्स कर देते हैं। ओके, लेट्स सी कंट्रोल डी and I'm going to write tools। सो गाइस अभी हम देखते हैं हमारा क्या परफॉर्मेंस और क्या होने वाला है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पहले क्या है, फेड आउट मीन्स फेड इन है, मतलब शो करता है हमारा। अब मैं इसको क्या करूँगा, फेड आउट हो गया, ठीक है। अगर ये फेड आउट हो गया तो फेड इन कर देते हैं इसको गाइस, बस सिंपल सा। तो बेसिकली ये एक इफेक्ट है, बस हमारा पर्पज है आपको एक्सप्लेनेशन देना, राइट। दैट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब हम देखने वाले फेड टू। फेड टू एक जो होता है ना, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। वैल्यू मेक सेंस मतलब कि उसकी जो जितनी भी ऑपोसिटी होती है, ऑपोसिटी वैल्यू हम पास करते हैं, उससे अकॉर्डिंग वो ऑपोसिटी करके हमें शो करता है। तो दैट इज कॉल्ड फेड टू, राइट। सो फेड टू को मतलब कैसे वैल्यू पे देना है। तो अभी मैं टूगल्स को रिमूव करता हूँ, फेड टू को दिखाते हैं ऐसे गाइस वर्क है। कंट्रोल डी ओके, व्यू आर रिमूव दैट। ओके, सो वी आर पासिंग दैट सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, तो में 0.15 और 0.14 कॉमा 0.4 एंड यहाँ पे भी हमें क्या फ्लो, और यहाँ पे हमें 0.7, तो ये हमें कॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा index.html फाइल हो गई। और अब मैं देखता हूँ कि हमारी फंक्शनलिटी क्या परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू द। जैसे ही मैं क्या करूँगा, ये हमारे फेड टू बॉक्सेस है। फेड टू बॉक्सेस मतलब यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो मेथड होगा हमारा वो स्लो काम करेगा, और ऑपोसिटी जो हमारी कलरिंग होगी वो 0.15 0.4 0.7 लाइक दैट होगी। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, look at how this looking is the decent thing. In the first one is one bit slow, and the second one gone little bit low times, and then according to the time mentioned have been given, so according to that opposite is right। I hope guys आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं jQuery slide। यार स्लाइड क्या होता है? So basically the slide is the method elements ups and down. So slide down, slide up and slide towards means मतलब कि एक हमारी फंक्शनलिटी स्लाइड अप, मतलब कि वैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे स्लाइड अप हो जाएगी। एक हमारी फंक्शनलिटी स्लाइड को डाउन करना, ठीक है, स्लाइड डाउन। और स्लाइड टूवर्ड्स मतलब अप होएगी तो डाउन होएगी, और अगर डाउन होएगी तो अप होएगी, राइट गाइस। सो अब तो हम देखने वाले स्लाइड अप। ओके, सो ऐसे स्लाइड डाउन काम करता है। ओके, तो यहाँ पे अब गाइस हमको स्लाइड डाउन स्लाइड अप के लिए हमें जरूरत पड़ेगी CSS की, राइट। तो हम बना लेते हैं CSS फाइल। ओके गाइस, तो मेक सेंस CSS फाइल में हम क्या बनाएंगे, index.css। ओके, तो गाइस मैंने index.css फाइल बना ली। अब हमें करना क्या, तो यहाँ पे भाई यार अगर मैंने CSS फाइल बना ली तो मुझे कॉल भी करना पड़ेगा कहीं पे, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हेडी टैग के अंदर कॉल किया जाता है फिर फिलहाल का। तो जैसा कि अगर मैं इंटरनल CSS लिखना चाहता, राइट, तो मैं यहीं पे स्टाइल टैग के अंदर पूरी CSS लगा देता। बट मैं चाहता हूँ कि एक्सटर्नल CSS लिख, राइट। और यहाँ पे ये जो CSS आप देख रहे हैं ये इनलाइन CSS लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं स्टाइल के अंदर ही इंटरनल ही CSS लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं CSS क्या करता हूँ कि मैं ऑलरेडी पहले से कहीं पे कोड लिख रहा हूँ,
मैं उसको आपके सामने कॉपी पेस्ट करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द टाइम बाउंडेशन। ओके, सो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मुझे JS भी लिखनी पड़ेगी, राइट? तो मुझे जे क्वेरी मेक सेंस JS, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और डोंट वरी आपको पूरा कोड मिलेगा, राइट? और यहाँ पे मैं बॉडी पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं दोनों को कॉल कर देता हूँ। क्या मुझे स्लाइड करना है, क्या स्लाइड डाउन करना है, राइट? index.html पे जाता हूँ और मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ इन सब को, इनको सबको हटा देता हूँ, राइट? इनको हटाने के बाद मैं इसमें ये लिख देता हूँ। ओके फाइन, सो आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा, फाइन लगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं स्लाइड डाउन। जैसे मैं क्लिक करूँगा स्लाइड हमारी डाउन हो गई। जैसे मैं अब अगर मैं स्लाइड अप करना चाहता हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ पहले आपको बोर्ड को, राइट? यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक टू स्लाइड डाउन पैनल, स्लाइड डाउन पैनल्स में हमें क्या देखिए, पैनल्स हमारा हेलो वर्ड से, ठीक है? यहाँ पे पैनल्स पे हमने पैडिंग बोल रखी 50 पिक्सल और डिस्प्ले नन। हालांकि पहले हमने क्या कर रखा, पैनल जो है उसको डिस्प्ले नन कर रखा है, ठीक है? अब जैसे ही मैं जे क्वेरी के थ्रू मैं डिस्प्ले को विजिबल कर दूंगा, तो मतलब यहाँ पे पैनल कॉल कर रहा है स्लाइड डाउन और पैनल को क्या कर रहा है, स्लो कॉल करके हमें विजिबिलिटी स्लो कर रहा है, राइट? शो कर रहा है, राइट? अब हम सेम थिंग्स यही देख लेते हैं स्लाइड अप के लिए। तो स्लाइड अप के लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइड अप मेक सेंस मतलब कि अगर ओपन होगी तो वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ से हम पैनल से क्या करेंगे कि जो हमारा पैनल्स है ना गाइस, कहाँ है हमारा पैनल्स, यहाँ से मैं डिस्प्ले में हटा दूँगा तो मेक सेंस ये पहले से हमारी विजिबिलिटी क्या होगी, शो वाली रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी पहले से गाइस विजिबिलिटी शो कर रही, जैसे कि मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया। बट अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे हमें स्लाइडर को अप करना है, राइट? तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉल नहीं कर रखा है, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या कॉल नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे हमें जो लगाना है, यहाँ पे जे क्वेरी का हमारा जो फंक्शन है ना गाइस, तो वहाँ पे हमें स्लाइड अप को कॉल करना है, राइट? स्लाइड अप को मतलब कि मेक सेंस यहाँ पे स्लाइड अप को कॉल करना है, राइट? तो जैसे ही मैं स्लाइड अप को कॉल करूँगा तो मैं ऐसे क्लिक करने पे स्लाइड अप हो गया हमारा। तो बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं स्लाइड अप और स्लाइड डाउन और स्लाइड अप के बारे में, राइट? तो ये हमारी हो गया इतना कुछ। तो अब हम इसके मेथड को समझेंगे कि टूबल्स कैसे होता है, राइट? अब जैसे कि आपने देखा हाइड एंड शो एंड ऐसे करके हमें टूबल्स भी करना है। तो पहले से मैं आर्गुमेंट पास कर रखूँगा CSS में क्या कि जो हमारी index.html पे CSS है ना, यहाँ पे मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा कि मतलब फर्स्ट टाइम तो हमें कुछ शो ही नहीं करना, विजुअलिटी हिडन कर रखी है, ठीक है? तो डिस्प्ले में यहाँ पे यहाँ रखा हूँ नन, और यहाँ पे मैं जे क्वेरी में क्या कर दूँगा, फंक्शनलिटी को कॉल कर दूँगा स्लाइड टू। काफ़ी कुछ यार इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी कुछ फंक्शनलिटी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है, जो हम JS के थ्रू करते हैं ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे यही फ़ायदा होता है हमारा एक्चुअल में कि फंक्शनलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। अगर देखो स्लाइड डाउन है, स्लाइड अप तो स्लाइड डाउन, तो वैसे भी यहाँ पे हमारा टूबल्स मेथड काम कर रहा है। आई होप आपको इतना तो क्लियरिटी हो गई, राइट? अब हम बात करेंगे कि जो हमारे कॉल बैक वगैरह हैं और चैनिंग वगैरह उसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो बेसिकली तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि यार मतलब कि अकॉर्डिंग टू द टाइम बाउंडेशन वी आर कॉलिंग द सम फंक्शनलिटी, राइट? कॉलिंग सम फंक्शन हियर, राइट? एंड एक तो हमारा विद कॉल बैक होता है और विदाउट कॉल बैक होता है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा था कि मैंने टाइम बाउंड के अंदर ही मैंने कुछ कॉल किया था चीजें, राइट? तो इसको बोलते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कोड में। तो बेसिकली मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ और बटन को अलर्ट करके और मैं एक टैग भी देता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको कॉपी किया कोड और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट? अब जैसे ही मैंने दो बटन देख रखी, बटन पैराग्राफ। तो गाइस अब मैं index.html पे गया और यहाँ पे मैंने बटन को ऑन कर दिया और फिलहाल के लिए मुझे स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया गाइस। ओके, अब मैं index.js पे गया और देखा क्या कि हमारा यहाँ पे मैंने ये क्या है, हमारा बेसिकली द कॉल बैक फंक्शन है, राइट? तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और जैसे मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे कोड में तो लिखा है कि
पी को हाइड करना है, बट ये हमारा अलर्ट पहले आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम दे रखा जिसको हम कहते हैं कॉल बैक मेथड। सो आई होप आपको कॉल बैक मेथड समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा इसको, टाइम बाउंडेशन को, तो रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं टाइम बाउंडेशन को रिमूव कर दूंगा तो विदाउट कॉल बैक फंक्शनलिटी हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने टाइम बाउंडेशन रिमूव कर दिया तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले हाइड होगा, फिर देन वन पॉप आएगा, देख लीजिए। सो यहाँ पे एक्चुअल में अलर्ट बोथ आर द कॉलिंग सेम टाइम, लेकिन बिफोर दैट मतलब कि ये पॉपअप वन क्लोज होने के पहले हमारा हाइड क्लोज होने आ रहा है, राइट। तो विदाउट कॉलिंग बैक दिस फंक्शनलिटी, और ये हमारी कॉल बैक टाइम बाउंड दिया हमने, कॉल बैक हो गया, और विदाउट टाइम बाउंड कॉल बैक, ओके। अब हम jQuery चेनिंग मेथड देखेंगे। अब बेसिकली द चेनिंग मेथड क्या होता है कि किसी चीज की कनेक्टिविटी करना, राइट। कनेक्टिविटी दैट मेक्स सेंस, मतलब कि चेनिंग इज अलाउड टू रन द मल्टीपल jQuery मेथड इन विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट। मतलब कि हम सिंगल स्टेटमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल मीन्स फंक्शन कॉल कर सकते हैं या मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब हम देखेंगे गाइस कि jQuery चेनिंग मेथड हाउ दिस वर्क, ओके। So go to the code and we'll play this for HTML5. Okay. So basically यहाँ पे बटन है और बटन का मैं नाम कर देता हूँ कुछ क्लिक मी, क्लिक मी, ओके। और यहाँ पे आईडी को कर देता हूँ कि P1 नाम की कोई आईडी है, और जो जिसमें आईडी P1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पेशली ये कुछ हमारा कंटेंट फन होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स पे कॉल करूँगा और मैं एक ही बार में जाने कितने मेथड में परफॉर्म करने वाला हूँ, राइट। तो गाइस लुक एट दैट वन। जैसे मैं बटन को कॉल करता हूँ तो बटन पे जो हमारी आईडी है पी टैग्स, राइट। सो पी टैग के थ्रू मैं एक ही बहुत इतनी फंक्शनलिटी कॉल कर दूंगा। एक तो CSS कर दूंगा जिसमें कलर रेड कर दूंगा, एक स्लाइड अप कर दूंगा 2000 मतलब टाइम्स आ जाएगा, और स्लाइड डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ओके लेट्स सी। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो हमारा कलर चेंज हुआ, उसके बाद स्लाइड डाउन हुआ। कलर चेंज होने में भी टाइम लगा और स्लाइड डाउन होने में टाइम लगा। तो देखो लेट्स सी, स्लोली मेथड हुआ ना, तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को कॉल बैक करना है। तो ये बेसिकली हमारा रहा चेनिंग मेथड। तो चेनिंग मेथड के थ्रू हम सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में हम बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको jQuery इफेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, आप अपने कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी है, वी मेक श्योर वी आर रेडी टू रिप्लाई योर कमेंट्स, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले jQuery के जो भी HTML मेथड है वो देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, सी यू।